खिलाफ बोलता है ना उसे निकाल। नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हमारे साथ हैं वासुदेव अहेरिया जी। अहेरिया जी जो हैं वो ऑटो रिक्शा यूनियन के प्रधान हैं और बहुत सालों से लोग जानते हैं कि ऑटो रिक्शा यूनियन के प्रधान हैं। बात करेंगे उनकी कुछ सीमाएं हैं, समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं वासुदेव जी? सर, फरीदाबाद में यूनियन के नाम पे जो टोकन देते हैं, उस टोकन के नाम पे 20 से 30 हजार रुपये तक लिए जाते हैं। अगर वो पैसे ना देंगे तो एक दूसरे के टोकन पे उसको टोकन नंबर नहीं देते। 200 टोकन किसको देते हैं? ये ड्राइवर को। जैसे ये ड्राइवर है, ये कह रहा है जी मुझे अपने इसमें भर्ती कर लो, तो ये काफ़ी गुलामी करे। साल 6 महीना मेरे नंबर पर तुम्हारे नंबर पर चलाएगा। जब ये बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, भैया कैसे नंबर दोगे? तो वहाँ फाइनेंशियल डेली वेज वाले बैठे रहते हैं, उनसे पैसा वो लेगा और किस्तों पे ड्राइवर उनको पैसा देता है। ये पूरी डिटेल है पूरे फरीदाबाद में। वासुदेव जी, जो फिलहाल फरीदाबाद में कितने ऑटो चल रहे हैं? यहाँ 28-30 हजार ऑटो है फरीदाबाद में। 35 हजार का आंकड़ा है हमारे पास कि 35 हजार ऑटो फिलहाल फरीदाबाद में चलता है। वासुदेव जी, इन लोगों को रोज गुंडा टैक्स देना पड़ता है, ऑटो वालों को। सर क्या है कि मैं गुंडों के खिलाफ हमेशा से लड़ता आया हूँ। आलोक मित्तल एसपी थे यहाँ फरीदाबाद में। जब उनसे मैंने गुंडों की लिस्ट दी तो उन्होंने गुंडों को तो दिया, प्यार दिखाया। आज उन्हीं की बदौलत है आलोक मित्तल जी की, जो गुंडा गैंग पनप रहा है, क्योंकि सबके पास नंबर हैं। और मेरे को सीआईडी की जांच के द्वारा 2 जोड़ी कपड़े निकले थे, जो सीआईडी ने और उन्होंने मीडिया वालों ने भी बताए। उसके बाद मेरे ऊपर गुंडा एक 28 आदमी का गैंग चलाने वाला भील अहेरिया को गैंग स्टार बना दिया, लगातार मीडिया में भी। तो आज जो हमारा गुंडा है वो पुलिस का आशीर्वाद है 90%। क्यों उनके खिलाफ कोई बोलेगा? क्योंकि वो मंथली भी देते हैं थाने चौकियों में। कमिश्नर नहीं, एसएचओ कमिश्नर का काम करता है, जो कह दिया वो ठीक है। क्योंकि मेरे साथ मेरी पूरी जिंदगी निकल गई ऑटो परिवार के लिए, परंतु ऑटो परिवार को बचाने में मेरे ऊपर ही लाठीचार्ज होती है, मेरे कोई पुलिस धमकाती है। और कल होमगार्ड ने मेरा ऑटो नंबर पे लगा हुआ था और भोपाल का फोन आया और तुरंत ही मेरी गाड़ी हटा दी और कह दिया गया कि कमिश्नर साहब का फोन है। भोपाल कौन है? भोपाल है जी, जो बड़े बड़े अक्षरों में ऑटो पे लिखवा रखा है और कहता है मैं भोपाल हूँ, मोटी मंथली पुलिस को देता हूँ, मेरे नाम जिस पे लिखा हुआ है उसको पुलिस नहीं पकड़ सकती। मैंने कहा कि भाई ये क्या चाहिए? बोलो मैं पुलिस को खर्चा देता हूँ। मैंने देखा है कि जो वहाँ की जो पुलिस है, जो भी अफसरा थाने की पुलिस है, वहाँ भोपाल की सुनती है, औरों की नहीं सुनती। आज मेरा फरीदाबाद का जो ड्राइवर है अपनी किसी भी समस्या को लेके जाए तो ड्राइवरों की समस्या नहीं सुनी जाती। वो समस्या जो पक्ष है, जो गुनहगार है, उसकी तरफ से पहले पूछताछ होती है। ये कानून में सिस्टम ये है। हम चाहते हैं जो दुखी परेशान ऑटो ड्राइवर है उसकी समस्या सुनी जाए और उस पर जांच की जाए और जब आगे कार्रवाई बढ़ाई जाए। ऑटो रिक्शा ड्राइवर खड़े हैं, ये बात करेंगे जी। बात करना कितने पैसे लगते हैं ये किस चीज के? ये जो यूनियन के कितने पैसे जाते हैं? यहाँ यूनियन कम नहीं देते, हम तो खुद के प्रधान हैं, अपने आप मिलजुल के गाड़ी चलाते हैं। आप मिलजुल के गाड़ी चलाते हैं? वैसे दूसरे इलाकों में तो जा रही है यूनियन के पैसे। उसमें में जाते हैं, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। नहीं जाते हैं। देते समय पर जिक्र नहीं करते हैं। नहीं 20 रुपए चक्कर देते हैं ये लोग। कौन देते हैं? 20 रुपए चक्कर देते हैं। या कोई फतेहपुर चंदेला का कहाँ का है, देता सबसे। कितना पैसा देना पड़ता है? हम तो अपने वैसे मिलजुल के चलाते हैं, पैसे ही चलाते हैं मिलजुल के। कोई पैसा नहीं देते यहाँ, कोई वैसा कोई सिस्टम। वासुदेव जी कह रहे हैं, अहेरिया जी कह रहे हैं कि गुंडा टैक्स हो रहा है। वहाँ पर हो रहा होगा जी, वहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा। जी वासुदेव जी। सर जी, मेरा फरीदाबाद का ड्राइवर डरा हुआ है, क्योंकि अगर कभी भी कोई अपने पर खिलाफ स्टेटमेंट देख लेते हैं ना, तो मेरे परिवार को, ऑटो परिवार को अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा है। क्यों? जितना बार फरीदाबाद का गुंडा तत्व है उस पर पुलिस का आशीर्वाद बहुत तगड़ा है। पुलिस के आशीर्वाद से पुलिस तो यही कहती होगी कि भाई लाइन में लगा लो, ठीक से चलाओ, यही तो कहती होगी पुलिस। हमारी दो ही तो मांग रही है कि हमें जगह दे दो, हम नंबर से चलेंगे, हमारे ऑटो परिवार में से ही प्रधान चुने जाएं।
पर ऑटो परिवार में से प्रधान नहीं चुने जाते। जो गुंडे मवाली होते हैं उनके आशीर्वाद से वो चुनाव अब बॉर्डर पे देख लो, सदियों से कब्जा कर रखा है और अंदरूनी 30,000 रुपए लेते हैं। मैंने कई दफे मैं तो जांच की बात कर रहा हूँ कमिश्नर साहब से कि जिम्मेवारी कमिश्नर साहब की है कि इन लोगों की ड्राइवरों से पूछताछ करके इनकी जांच कराई जाए। डरे सहमे हुए ड्राइवरों को, जो सेठ ड्राइवर हैं आज गीदड़ बन के फरीदाबाद में जीवन व्यापन कर रहे हैं। तो मैं तो जांच की बात कर रहा हूँ। एक भोपाल नाम का आप देखोगे, अगर कल ड्राइवर नहीं हो तो भोपाल मेरे हाथ पैर तोड़ देता है। एक लेडीज और आई, पैसेंजर थी, उसने हाथ जोड़े, बोला जी भाई साहब ये बूढ़ा आदमी है। 3 दफे हमला किया है भोपाल ने मेरे ऊपर, जानलेवा। आपने पुलिस कंप्लेंट की कोई? पुलिस सुनती नहीं है। मैं पुलिस में मीडिया जब कोई एक अधिकारी नहीं सुनता होगा, कोई एक कर्मचारी नहीं सुनता होगा, या एक मतलब आप समझें इंस्पेक्टर के ऊपर एसीपी हैं, एसीपी के ऊपर डीसीपी हैं, डीसीपी के ऊपर सीपी साहब हैं और उससे भी ऊपर अधिकारी हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपकी सुनवाई नहीं होगी अगर आपके ऊपर कोई। जी सर, गुंडों की वकालत करती है पुलिस। गुंडों के चोर के पैर नहीं होते। गुंडों की आज पुलिस वकालत कर रही है। 2 ड्यूटी निभा रही है पुलिस, एक वकालत का काम और एक गुंडों का आशीर्वाद पुलिस दे रही है। मैं खुद सरेआम कह रहा हूँ, क्यों गुंडे के पैर। एक हमारे एसपी राजीव दलाल आए थे जिनके मारे ये फरीदाबाद गुंडे थर्रा रहे थे, भग गए थे। आज योगी को देख लो, गुंडे घबरा रहे हैं कि पुलिस सख्त कानून है। आज जो पुलिस है यहाँ की गुंडों की वकालत करती है। हम पे गुनहगारों से जो बेचारे पिट जाते हैं, लुट जाते हैं, उनसे सवाल करती है उल्टे सीधे, कहाँ गाड़ी लगाई थी। तो पुलिस के डर और भय की वजह से कुछ नहीं बोल पाता। मैं तो भी लहेरिया हूँ, पूरी जिंदगी निकल गई ऑटो परिवार के लिए और मुझे मरना भी इनमें ही है, जीना। आज जो गुनाह बॉर्डर पे हो रहा है, मैं कमिश्नर साहब से कह रहा हूँ इनकी जांच कौन कराए। कमिश्नर साहब की ड्यूटी होती है, मेरी जांच कराएं। मेरी जांच बैंक से लेके पूरे हिंदुस्तान में कितनी जमीन खरीदी है, कितने मकान करें, और जो बॉर्डर के प्रधान हैं उनकी जांच कराई जाए। उन पर कितनी गाड़ियां और कितना पैसा है और कितना चंदा आता है। और मैं चंदे की बात नहीं कर रहा, जो अंदरूनी पैसा लेते हैं ड्राइवरों से, वो ड्राइवर बन के पुलिस जाए, उनके बीच में ड्राइवर बन के पुलिस जाएगी, ड्राइवरों के भाई बनेगी पुलिस। सबरी बातें अपने आप बता देंगे, किसी की गवाह की जरूरत नहीं है। ये पुलिस जब सीआई क्राइम ब्रांच बनी पड़ी है, ये सीआईडी वाले ड्राइवर बन के जाएं ऑटो ड्राइवरों में बॉर्डर पे, ये ऑटो ड्राइवर बन के जाएं, ये सबरी बात बता देंगी। और कमिश्नर साहब को जब समझ आएगी, जब इनकी सीआईडी रिपोर्ट देगी कि जी इतना बड़ा गुनाह ऑटो ड्राइवरों पे होते हुए मेरा ऑटो परिवार भूखा मर रहा है, 3 दिन भोपाल नंबर काट देता है, या तो उस पर चढ़ावा चढ़ाया जाए, उसको दारू मीट दिया जाए भोपाल को, क्यों भोपाल के ऊपर भी बड़े बड़े लोगों का हाथ है। मैं बड़ी मुश्किल से जान बची है मेरी कल, अब भी मैं जाऊंगा क्योंकि होमगार्ड वालों से गाड़ी भगवा दे। कल मेरी गाड़ी भगवा दी है और मेरे पीछे लगा रखे हैं गुंडे, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये तो नहीं बोलते हैं, हालांकि प्रधान हैं, ये नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं बता दूं आपको, इस फरीदाबाद में फिलहाल 35,000 ऑटो चल रहा है और आप ये समझ लें कि महीने का लगभग 3 से 4 करोड़ रुपया अवैध वसूली है। ये ऑटो ड्राइवर से 20 रुपया पर चक्कर लिया जाता है। ये मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, किसी खास ऑटो स्टैंड पर पहुंचते हैं ऑटो ड्राइवर तो वहां उन्हें एक चक्कर का 20 रुपया देना पड़ता है। जी, ये 5 आदमी ऐसे निकाले हैं जो बिल्कुल मेरी तरह बिल्कुल दूध दोहे थे। इनसे मोटी रकम मांगी गई कि या तो मोटी रकम दे दो और किसी से कहना मत, और कहोगे तो जिंदगी में हम, जैसे मैंने पैसा किसी को दिया बॉर्डर पे, मैंने जरा भी किसी को कह दिया ना तो मैं ऊपर तक कहीं तक चला जाऊं, सीएम तक। मैंने देख लिया आजमा के, गाड़ी नहीं लग सकती, मेरे पैसे भी गए और ऑटो भी वहां से निकाल दिया जा गया। 5 आदमी निकाले थे, देखो ये रे, उनका ही शिकार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है जी। लक्ष्मण जी, क्या करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ जी। अच्छा, क्या घटना क्या है? घटना ये है जी, कल हम वहाँ खड़े थे, मैं खाना खाने के लिए रेडी के लिए, तो वासुदेव एरिया पे साथ 2-3 बार इनके साथ हाथापाई करने की कोशिश की गई, तो हमने अपने आंखों से देखा है। तो इनके ऊपर भी, क्योंकि इन्होंने जो उससे बोला है कि भाई जो है ड्राइवरों से पैसे ना ले करके, कि भाई जो तुम पैसा लेते हो, टोकन नंबर देते हो या बीड़ी मांग के पीते, सिगरेट लेके पीते हो,
कभी सिगरेट लिया, कहीं कभी चाय पिला दे, और शाम के टाइम बैठते हैं तो कहीं दारू और मुर्गा के लिए उसको करते हैं। तो उसके लिए इन्होंने बोला, तो इनके बोलने के पीछे उसने जो है इनसे गाली गलौची करी और मारने तक भी इनको पर हावी हो गए, और कुछ ड्राइवरों ने इनको छुड़ाया। हम थोड़े से वहाँ पास में ही हैं, वहाँ रेहड़ी पे खाना खा रहे थे, तो हमने देखा कि इनको ड्राइवरों ने उनको छुड़ाया। और यही काम हम क्या कहते थे उससे कि भाई तुम जो है ड्राइवर के साथ गलत ना कर, या जो है ड्राइवर से पैसे ना लें। तो उसने जो है कुछ प्रशासन से मिलके और ड्राइवरों को अपने उसमें कुछ करके, जो उसने चेला चमचे पाल रखे हैं, जो दारू मीट खवाते हैं उसको पिलाते हैं, उनके जरिए से मिलके जो है उसने हमें रोकने की कोशिश करी। फिर हमें जो है तो कैसे रोकते हैं कि आपके ऑटो को हटा देंगे, वहाँ से सवारी नहीं बैठने देंगे उसमें, यही था? वो ऑटो नहीं लगने देता जी, वहाँ से कहते हैं ऑटो हटा दो। फिर वो कहता है कि या तो मेरा टोकन नंबर लो और टोकन नंबर से लेके चलो, जैसे मैं कहूँगा वैसे करोगे। हमने उससे मना कर दिया जी। हम 15-20 साल से जो वहाँ दुबे जी ऑटो चलाते हैं, वो सारा स्टैंड उन्हीं का था, तो हम वही, हमारे पास टोकन नंबर है। मेरे 296 टोकन नंबर था, और कुछ और भाई थे हमारे वहाँ 20-25 जिनके अपने अपने टोकन नंबर थे। तो ये बोला कि मेरी अपनी हुकूमत चलेगी, यहाँ के टोकन नंबर ख़त्म करो, ये मैं दूंगा। उसके ऊपर हमने आवाज़ उठाई तो उसने हमें वहाँ से वो कर दिया, जिसका हमें सहारा कोर्ट में लेना पड़ा। आज हमारा उसके खिलाफ जो है कोर्ट में हमने केस भी डाल रखा है, इसी बात को लेकर के कि ये जो है अपनी दबंगगिरी चलाता है और जो है ये ज़बरदस्ती ड्राइवरों से पैसे भी लेता है। 3 करोड़ रुपए महीने की वसूली हो रही है, अवैध वसूली। फरीदाबाद, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शहर के ऑटो रिक्शा जो संचालक हैं उनसे, और इसके बावजूद 383-384 के पर्चे जो हैं वो पत्रकारों पर दर्ज होते हैं। जोड़ेंगे आपको जी, आप भी कुछ बोलेंगे? जी, मेरा नाम सीताराम है। मैं बदरपुर बॉर्डर पे ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, जिसमें मैं 18 साल से वहाँ चल रहा था, 437 नंबर पे। और आज 4 महीने से भोपाल ने कुछ गुंडों को मिला के और हम 5 बंदों को वहाँ से भगा रखा है। जैसे कि हमने फिर पुलिस का सहारा लिया, तो वहाँ एसीपी साहब ने हमारे से मना कर दिया गया क्या? कि आप अपने ऑटो वहाँ मत लगाओ। क्यों? अब ये तो उनको पता होगा कि क्यों मना कर रहे हो। कौन से एसीपी ने मना किया? देवेंद्र यादव जी ने। अच्छा, उन्होंने आपसे कह दिया कि आप अपने ऑटो वहाँ मत लगाओ? जी हैं? जी, तो हमने वहाँ कंप्लेंट की थी आपने? हाँ जी, लिखित कंप्लेंट है कोई? जी, कंप्लेंट भी है हमारे पास। ऐसा है जी, वो अपने दबंगगिरी चला रहा था वहाँ से, तो हमने एक एप्लीकेशन 2 फरवरी को हमने सीपी साहब के पास भी लगाई थी, और वो सीपी साहब के पास से हमारी एप्लीकेशन नहीं आई थी। तो इसने जो है एसएचओ साहब थे सराय के, वहाँ पे आके इसने, हमें नहीं मालूम इसने क्या वहाँ किया, कैसे इसने कोई सेटिंग वेटिंग करके जो है हमें एसएचओ साहब से भी इसने हमें निकाला। जबकि एसएचओ साहब ने कहा कि अगर तुम चलोगे तो भोपाल का टोकन नंबर लेके चलोगे, नहीं तो यहाँ से नहीं चलोगे, जिसके लिए हमें कोर्ट तक चलना पड़ा। जबकि वो यूनियन कोई प्रधान नहीं है वहाँ पे, वो हमारे साथ का ड्राइवर है, जो वो दबंगगिरी से वहाँ पे कुछ गुंडों को साथ लेकर के वो स्टैंड जमा रहा है। जो वहाँ जो यूनियन है वो सारी यूनियन दुबे की है, शिव कुमार दुबे जी की, और ऑटो रिक्शा ड्राइवर यूनियन रजिस्टर्ड नंबर 1476, तो वो CI2 मार्फत है उससे, जो उनका केस जो है इसी मार्फत के ऊपर हाई कोर्ट में चल रहा है। जबकि वहाँ से कोई किसी को नहीं हटा सकता है, लेकिन इसने जो है अपनी दबंगगिरी से पुलिस के साथ मिल करके अपने कि भाई मेरे हक में चलो और मैं अलग से टोकन नंबर दूंगा, और इस बात को लेकर के इसने जो है हमको 5-7 को वहाँ से निकाला है, जिसमें इसका साथ जो है एसएचओ साहब ने दिया हमें हटाने के लिए। जो हमें खुद बोला था कि तुम चलोगे तो भोपाल सिंह के अंडर में चलोगे, नहीं तो तुम यहाँ से अपना ऑटो हटा लो, तुम अपने ऑटो नहीं चलाओ। तो फरीदाबाद देख सकते हैं आप, सुना रहे हैं अपनी अपनी व्यथाएं सुना रहे हैं तमाम ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं। वैसे आम पब्लिक भी परेशान रहती है ऑटो रिक्शा ड्राइवर से, जहां मर्जी होती है वहां ऑटो रिक्शा रोक के खड़े हो जाते हैं। एरिया जी, जहां इच्छा होती है वहां ऑटो रोक के खड़े हो जाते हैं। इसमें देखो ये सरकार की और पुलिस की नाकामयाबी है। हम कह रहे हैं हमें स्टैंड दे दो। देखो एक घर को उजाड़ दोगे तो सामान भी रोड पे होगा, जब कॉलोनी टूटती है तो सामान भी रोड पे होता है, बच्चे भी रोड पे होते। मेरा परिवार रोड पे की बजाय मैं चाहता हूँ हमें आप छोटा सा घर दे दो। यहाँ ये जगह हो गई आपके पास, दिखा दें एक बार, घुमा के दिखा दें। ये जिसका नंबर आता है देखो वही रोड पे। अब देखो रोड क्लियर है ना, रोड बिल्कुल क्लियर है। तो इसमें क्या है कि यहाँ हमारे 5, 8, 9 पुलिस हैं। होमगार्ड पुलिस सबसे बड़ी पुलिस है, GRP पुलिस, RPF पुलिस, थाना पुलिस, चौकी पुलिस, SP पुलिस, कमिश्नर पुलिस। हमारे पास कमिश्नर पुलिस की चौकी पुलिस वाले नहीं मान सकते। ये सिस्टम यही तो खराब हो रहा है। मैंने अभी आवाज उठाई थी
कि भाई एक पुलिस एक, हरियाणा एक, जिला एक, ऑटो वाले एक, कानून अलग अलग है। अगर जो ज्यादा चढ़ावा चढ़ाएगा वो प्रधान बनेगा, और नहीं तो प्रधान ईमानदार ड्राइवर। फरीदाबाद में हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम 5 बिरादरी ने मिलकर एक बिरादरी बनाई है, ऑटो परिवार। हम ऑटो परिवार ऐसा है हिंदुस्तान में, एक एम्बुलेंस का काम करता है। अभी रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, कार वाला नहीं ले जाएगा उसे, मेरा ऑटो परिवार, ऑटो ड्राइवर ले जाएगा और नजदीकी हॉस्पिटल में जाके जान बचाएगा। ये मेरी सदियों से मांग चली आई है कि इसको एम्बुलेंस का दर्जा दो। इस जिले से दूसरे जिले में चला जाए तो पुलिस वाले खुश हो जाते हैं कि मुर्गी आ गई, उसे पकड़ लेते हैं और उससे पैसा पूरा जो ले जाता है झाड़ी, उसकी वो छीन लेते हैं। मैं इसलिए दुखी परेशान हूँ कि आज मेरा ऑटो परिवार अपना पढ़ लिखने के बाद, पढ़े लिखे युवा बेरोजगार कार्य 3 व्हीलर चला रहे हैं। सरकार इस पर आए दिन नए नए कानून बनाती है, कभी कोई ऐसा कानून नहीं बनाया कि भाई इन्हें बचाने का कार्य किए। कोई कानून ऐसे नहीं बनाया कि इनकी सीआईडी के द्वारा जांच कराओ, इन पर कोई क्राइम तो नहीं कर रहा। ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी बनती नहीं। हाँ, हमारे लिए एक कानून है, हाँ भाई तने बीड़ी पी, तन दारू पिए, अरे हमने क्या पिया और चालान काटो, 500 रुपए के चालान। हमारे बच्चों एक गुल्लक घेरते हैं, गरीब ऑटो ड्राइवर के बच्चे, वो गुल्लक किस लिए घेरते हैं कि कभी पेंसिल लानी, किताब लानी, और जब हमारा ऑटो भाई ऑटो बॉन्ड हो जाता है तो बच्चे शकल पे रोने लग जाते हैं जैसे कोई मातम छा गया हो। हमारे बुजुर्गों के, हमारे जो बच्चों की गुल्लक फोड़ के हमने चालान भरे 500 रुपए के। ये कमिश्नर साहब को क्या पता, ये तो वो तुगलकिया कानून फरमान जारी कर देते हैं। हमारे घर में जांच करिए, पूरे महीने का राशन नहीं मिलेगा ऑटो परिवार के घर में, और इनकी जांच करो। हम 16 घंटे ऑटो चलाते हैं, जब बच्चे बढ़िया नहीं पढ़ा सकते, बढ़िया खाना नहीं खा सकते, ये 8 घंटा ड्यूटी करके, तो इनका तो ड्यूटी से भी गुजारा नहीं, इनको ले दे के हम ऑटो चलाते हैं। मैं खुलेआम कहता हूँ, ये ले दे के ऑटो चलाते हैं। और फरीदाबाद में जो नौकरी करता है, ईमानदार अफसर को तो रुकने नहीं देते। एक कुमार एसडीएम साहब आए थे, वो नहीं रुकने दिए। एक एसपी आए थे, यादव साहब ईमानदार थे, वो 15 दिन में भगा दिए। यहाँ तो अफसर भी लुटेरे लगाए जाते हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।